हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं एवं मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व था। व्याख्या देखते हैं इसकी। 1942 में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक दूत मंडल भारत भेजा, जिसको क्रिप्स मिशन के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ। इस मिशन का उद्देश्य भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करके भारत के लिए भावी नीतियां तैयार करना तथा द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भारतीयों का सहयोग भी प्राप्त करना था। इसमें निम्न घोषणाएं थे। युद्ध के बाद भारत को एक उपनिवेश का दर्जा, प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ की स्थापना, युद्ध समाप्त होने पर एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन और ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को यह अधिकार होगा कि वे चाहे तो इस संविधान को स्वीकार करके संघ में शामिल हो जाएं या अपने लिए नए संविधान की रचना कर लें। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को सभी दलों ने अस्वीकृत कर लिया। अगला क्वेश्चन है, ये किसने कहा है कि एक डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथीय चेक? किसने कहा है? तो महात्मा गांधी जी ने कहा है। पोस्ट डेटेड चेक इसको बोला है क्रिप्स मिशन को। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्रिटानिया सरकार यानी ब्रिटिश सरकार ने प्रस्तावों की प्रारूप घोषणा जो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स लाए थे इसमें सम्मिलित थे। सबसे पहले भारत को एक उपनिवेशवाद स्थिति देनी चाहिए कि सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए, जो कोई भी प्रांत भारत या इससे बाहर रहने का निर्णय ले सकता है और भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किए जाए। इसमें कौन-कौन से सम्मिलित थे? तो यहाँ पर कूट में दिया गया है कि ये चारों के चारों सम्मिलित थे। मतलब यहाँ पर कि ये संघ होगा, इसका निर्माण संविधान का जनता द्वारा, ये सारी की सारी सही हो जाएंगे। आगे देखते हैं। यहाँ यानी कि भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से जल्दी चले जाना चाहिए। तो सर क्रिस्टोफर क्रिप्स ने ऐसा कहा है। ये कथन किसका है? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स का है। वे 1942 में भारत आए थे, मिशन के नेतृत्व करता थे क्रिप्स मिशन के, और 1946 के कैबिनेट मिशन के भी ये सदस्य थे। आगे देखते हैं। जिस वर्ष क्रिप्स मिशन भारत आया वह था 1942 में आया था। द्वितीय विश्व युद्ध के में भारत का समर्थन प्राप्त करने के लिए स्टोफर्ड क्रिप्स ने 1942 को भारत पहुंचकर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद क्रिप्स मिशन से कांग्रेस के अधिकृत वार्ताकार थे। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो ये अगस्त क्रांति थी, 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 बम्बई से ये स्टार्ट हुआ था। बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। बम्बई के कांग्रेस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव को थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को पास कर दिया गया। आंदोलन जो है 9 अगस्त को प्रायः शुरू हुआ और सभी नेता गिरफ्तार कर लिए गए। इस सम्मेलन में गांधी जी द्वारा दिए गए भाषणों का कुछ अंश इस प्रकार है। संपूर्ण आजादी से कम किसी भी चीज से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हो सकता हूँ। नमक टैक्स, शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव दे, लेकिन मेरे शब्द होंगे आजादी से कम कुछ भी नहीं। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो। ये था। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? तो बंदी बनाया गया था बम्बई में। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को बम्बई में ग्वालियर टैंक मैदान से प्रारंभ हुआ, जिसमें महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर पुणे के आगा खां पैलेस में नजरबंद कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया अभियान क्या था? तो अभियान था ऑपरेशन जीरो आवर।
ऑपरेशन जीरो आवर। अब क्या था इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस के सम्मेलन में कहा, मामूली संघर्ष का अर्थ आंदोलन की शुरुआत नहीं है। अपने आपने केवल अपनी शक्ति मेरे हाथ में दे दी है। मैं अब वायसराय से भेंट करूंगा और उनके द्वारा कांग्रेस की मांग स्वीकार करने की प्रतीक्षा करूंगा। परंतु गांधी के वायसराय से मिलने से पहले ही सरकार ने आधी रात को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत 9 अगस्त 1942 को गांधी जी तथा अन्य सभी कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया। गांधी को पूना के आगा खां महल में नजरबंद रख दिया और कांग्रेसी कार्य समिति के सदस्यों नेहरू, अबुल कलाम आजाद, आसफ अली, गोविंद वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष और डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया, डॉक्टर सैयद महमूद, आचार्य कृपलानी को अहमदनगर किले में रखा गया था। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य जो है राजेंद्र प्रसाद को पटना में नजरबंद रखा गया। ये कांग्रेसी नेता 15 जून 1945 तक बंदी गृह में रहे। इसके साथ ही अंग्रेजी सरकार ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति, कांग्रेस कार्यकारिणी तथा प्रांतीय कांग्रेस समिति को भी गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रारूप किया था? मतलब प्रारूप बनाने वाले कौन थे? महात्मा गांधी जी। और ये कहाँ कांग्रेस कमेटी कहाँ की बैठक हुई थी? ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में आयोजित की गई थी और इसमें भारत छोड़ो आंदोलन संबंधित प्रस्ताव पास किया था 7 या 8 अगस्त। इस प्रस्ताव का प्रारूप स्वयं महात्मा गांधी ने तैयार किया था, जबकि इसे जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। कांग्रेस की बैठक में इसे जवाहरलाल नेहरू ने रखा और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रस्ताव का समर्थन किया था। आगे देखते हैं, भारत छोड़ो प्रस्ताव का लेखक कौन था? तो आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। आगे देखते हैं, 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? तो आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 14 जुलाई 1942 में कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ था। तो वर्धा में हुआ था। 14 जुलाई वर्धा। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस की बैठक वर्धा में हुई। वर्धा के कांग्रेस कार्य समिति में भारत छोड़ो के प्रस्ताव को पारित किया। आगे चल के 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस की बैठक में इस प्रस्ताव को पुनः स्वीकार किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कथन कि हम भारत को या तो आजाद कराएंगे अथवा आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, ये किससे जुड़ा हुआ है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे देखते हैं, किसने कहा था आजादी लगभग हमारी पहुंच में है, हमें इसे कसकर पकड़ लेना चाहिए? तो पंडित महात्मा गांधी जी ने। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में कहा था, आजादी लगभग हमारी पहुंच में ही, हमें इसे कसकर पकड़ लेना चाहिए। इसी समय गांधी जी ने करो या मरो, डू या डाई का नारा दिया था। पंडित नेहरू ने आराम हराम है का नारा दिया था और गांधी जी ने 1942 में भारत विभाजन का विरोध करते हुए कहा था कि विभाजन मेरी लाश पर होगा। शौकत अली और मोहम्मद अली 1919 में खिलाफत आंदोलन के नेता थे। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में, आजाद हिंद फौज 1942 का नेतृत्व किया था। आगे देखते हैं, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, उस समय कांग्रेस अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मार्च 1940 से नवंबर 1945 ईस्वी तक अध्यक्ष पद पर आसीन रहे और 24 नवंबर 1946 में कांग्रेस के अध्यक्ष जे बी कृपलानी बने। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होने के कारण कांग्रेस को गैर
कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया तथा सभी कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया और इसी 1941 से लेके 1945 तक कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन न हो सके, अतः इन वर्षों में अबुल कलाम आजाद ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। वे भारतीय कांग्रेस के सबसे लंबे और सबसे नाजुक दौर में अध्यक्ष रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव 1942 में इसी समय पारित हुआ था। आगे देखते हैं, अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? तो आंसर हो जाएगा बम्बई में। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को बम्बई से प्रारंभ हुआ था। 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ करने की सर्वसम्मति से स्वीकृति प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो यहाँ पर कोई भी नहीं था, क्योंकि इसका जो नेतृत्व करता है बाद में फिर पूरी जनता ही इसमें एकजुट हो गई थी, तो इसका कोई प्रधान जो सेनापति नहीं था। अब यहाँ पर देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति लॉर्ड क्लीनफिगो था। अच्छा, लॉर्ड क्लीनफिगो था। लॉर्ड वेबल गवर्नर जनरल बनने से पूर्व नौसेना के अधिकारी थे, जबकि लॉर्ड लिनलिथगो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय था। आगे देखते हैं, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उसका नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा लुई फिशर। वेब मिरर तो उसमें था सविनय अवज्ञा में, और भारत छोड़ो के समय था लुई फिशर। आगे देखते हैं, अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। इसके द्वारा महात्मा गांधी जी की जीवनी का लेखन भी इन्होंने ही किया था, जबकि वेब मिरल का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से था। वेब मिरल ने धर्षणा लुई फिशर का संबंध जो है भारत छोड़ो आंदोलन से था, और इनके लेखक महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक भी कौन है? लुई फिशर हैं। और जो वेब मिरल हैं वो धरसाना नमक सत्याग्रह से संबंधित थे। आगे महात्मा गांधी के जीवनीकार तो लुई फिशर हो जाएंगे। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, ये भी यूजीसी नेट में पूछा गया है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो कौन सी होगी? ना तो हिंदू महासभा ने किया था समर्थन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी नहीं किया था, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने भी नहीं किया। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, व्याख्या, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध इसलिए किया क्योंकि वह विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ तथा साम्राज्यवादी ताकतों के विरुद्ध थी। मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया, लेकिन उसके कुछ सदस्यों ने भूमिगत नेताओं को अपने घरों में पनाह दी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने बंदी बनाए जाने से पहले महात्मा गांधी ने लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदेश निर्धारित किया था? तो आंसर, अपने को ब्रिटिश साम्राज्य के प्रजा के रूप में देखें। गांधी जी ने 1942 के जन आंदोलन में ये कभी नहीं कहा था कि अपने को ब्रिटिश साम्राज्य के प्रजा के रूप में देखें, अपितु अपने बंदी बनाए जाने से पहले गांधी जी द्वारा दिए गए भाषणों का कुछ अंश इस प्रकार है, संपूर्ण आजादी से कम किसी चीज से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो। इस मंत्र का आशय है, या तो हम आजाद भारत को आजाद कराएंगे अथवा कोशिश में अपनी जान दे देंगे। आगे है, भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें एनी बेसेंट की जानदार भूमिका जो है सराहनीय थी, ये वाला
जो है वो असत्य हो जाएगा। बाकी सारे जो हैं, इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अरुणा आसिफ अली की असाधारण भूमिका थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस आंदोलन के दौरान अहमदनगर में बंद कर दिया गया था। तो सारी चीजें सही हैं, सिर्फ इसको छोड़ के। बाकी यहाँ पर देखते हैं, वही सारी चीजें हैं। आगे देखते हैं, एनिमेशन का संबंध जो है होम रूल आंदोलन से था। उन्होंने कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया नामक पत्रों का प्रकाशन किया था। आगे देखते हैं, इसका 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था। कांग्रेस एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया। यह अहिंसक आंदोलन था। तो कौन सा सत्य नहीं है? तो यहाँ पर आंसर नहीं दिया गया है। वैसे अगर देखें तो ए और सी यहाँ पर सही नहीं है। नेतृत्वकर्ता तो मैंने पहले ही बताया था, इसका कोई नेतृत्वकर्ता नहीं था। और ये भी यहाँ पर सही नहीं है। तो दो ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही नहीं है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी। भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा थी। तो दोनों ही चीजें सही हैं, व्याख्या भी यहाँ पर सही हो जाएगी। आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। निस्संदेह भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी। यद्यपि इस आंदोलन को बर्बरता पूर्वक कुचल दिया गया था, परंतु अंग्रेज ये समझ चुके थे कि अब भारत पर शासन करना सरल नहीं है। इसलिए इस आंदोलन के बाद ब्रिटिश शासन का मुख्य उद्देश्य यह बन गया कि सत्ता का हस्तांतरण किस रूप में और किसे किया जाए। आगे देखते हैं, कथन ए और बी है। कथन ए कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नजदीक आए। आर कह रहा है कि जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को सन 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, दोनों चीजें सही है, व्याख्या भी सही है। भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको अगस्त क्रांति ब्रिटिश स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम लड़ाई थी, जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया था। मूलतः भारत छोड़ो आंदोलन एक साथ दो खतरों का हल था। पहला, जापानी आक्रमण से देश की रक्षा करना था और दूसरी, आपसी फूट को मिटाकर एकता स्थापित करना था। किंतु जिन्ना जो है अलग पाकिस्तान के काम पर समझौते को तैयार नहीं थे। अतः उन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया और कहा कि यदि अंग्रेज भारत छोड़ देंगे तो भारत में जंगल राज स्थापित हो जाएगा। इस प्रकार के कथन और कारण दोनों सत्य हैं और व्याख्या भी इसकी सही है। आगे देखते हैं, नीचे कुछ सूची दी गई है, उसका नामोल्लेख कीजिए जहां भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई है। तो आंसर है बलिया है और सतारा है। बलिया और सतारा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बलिया और सतारा में क्या किया? बलिया में कौन थे? चीतू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई। वहीं तामलुक बंगाल यहाँ की जातीय सरकार ने तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। वहीं सतारा में जो है एक लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी, जहां बनी पृथ्वी सरकार के नाम से समानांतर सरकार स्थापित की गई। तो दो जगह बलिया और सतारा में तो समानांतर सरकारें स्थापित की गई। और जो सतारा है वहां पर नाना पाटिल और वाई चौहान आदि इसके प्रमुख नेता थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दो स्थानों पर भारत छोड़ो आंदोलन अधिक प्रभावी था। कहाँ कहाँ पर? तो एक तो हो जाएगा मिदनापुर और बलिया। एक और दो, मिदना और बलिया में जो है काफी, मिदनापुर और बलिया। मिदनापुर जिले के तामलुक नामक स्थान पे। तो तीन जगह था, बलिया हो गया, मिदनापुर हो गया और सतारा हो गया। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई? तो आंसर हमारा हो जाएगा 1942।
आगे देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान पर जन सरकार स्थापित हो गई थी? तो आंसर हो जाएगा सतारा। सतारा कहाँ पर है? सतारा महाराष्ट्र में। और यहाँ पर 3 जगह हुई थी। एक तो बलिया हो गया, सतारा हो गया, तामलोक हो गया। बलिया हो गया, सतारा हो गया, तामलोक। यहाँ पर समानांतर सरकारें गठित हुई थी 1942 यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस एक जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई? तो आंसर हो जाएगा बलिया में। क्या हो जाएगा? बलिया में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश में कई स्थानों पर समानांतर सरकार की स्थापना हुई। 1942 के दौरान देश में 3 प्रमुख स्थान बलिया, तामलुक और सतारा। तो बलिया से सबसे पहले 1942 में, तामलुक में 1942 दिसंबर में और सतारा जो है 1943 में। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो आंसर हो जाएगा उषा मेहता। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता ने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया। ये प्रसारण बंबई से किया जाता था, जिसे मद्रास तक सुना जा सकता है। नवंबर 1942 में पुलिस ने इसे खोज निकाला और जब्त कर लिया। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों का संगठित किया था? तो आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया। कालांतर में जेल की दीवार को फांदकर जयप्रकाश नारायण फरार हो गए तथा आंदोलन में भूमिगत होकर आजाद दस्ता का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? तो आंसर राम मनोहर लोहिया जी हो जाएंगे। अगला देखते हैं, उससे पहले व्याख्या देख लेते हैं। सितंबर 1942 को बढ़ते हुए ब्रिटिश दमन के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन भूमिगत हो गया। गिरफ्तारी से बचे जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली आदि ने भूमिगत रहते हुए आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था। गिरफ्तारी से बचे नेता बी एम खाकर, राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता आदि ने आंदोलन के समय भूमिगत कांग्रेस रेडियो का संचालन किया। रेडियो स्टेशन बम्बई और नासिक में स्थापित थे। इसका मुख्य कार्य जो है कांग्रेस की सूचनाओं का प्रसारण करना था। 12 नवंबर 1942 को अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन युवा महिला नेत्री अवज्ञा और प्रतिरोधक का प्रतीक थी? तो यहाँ पर हो जाएगा अरुणा आसफ अली। आगे देखते हैं, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? तो नमक सत्याग्रह में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान होने वाले नमक सत्याग्रह में रूढ़िवादी एवं कुलीन परिवार की हजारों स्त्रियों ने अपने घर की 4 दीवारों को लांघ कर सड़क पर आ गईं तथा शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना दिया। साथ ही गिरफ्तार होकर जेल भी गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन को किसने अद्वितीय आंदोलन कहा था? तो आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अद्वितीय आंदोलन कहा था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर थे, किसने कहा था? तो आंसर हो जाएगा लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपेरियर ने कहा था। दोनों ने कहा था। तो यहाँ पर जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और विभाजन की घटनाओं का विवरण इनकी पुस्तक फ्रीडम एट मिडनाइट। अगला क्वेश्चन है,
ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी, जबकि कांग्रेस ने इसे सरकार द्वारा लोगों को असहाय तनाव में रखने की सहज प्रतिक्रिया बताया। ये टिप्पणी निम्नलिखित में से किस संदर्भ में है? तो आंसर हमारा यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा। क्रिप्स मिशन की असफलता के उपरांत कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया और भारत छोड़ो आंदोलन की नींव रखी गई। फलस्वरूप अगले दिन जो है गांधी जी और कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य को गिरफ्तार कर लिया गया। परिणाम स्वरूप देश में विप्लव प्रारंभ हो गया, जिसे दबाने के लिए अंग्रेज सरकार ने बल का प्रयोग किया, जिसे ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस का विद्रोह बताया और कांग्रेस ने जनता के असहाय तनाव की संज्ञा दी। आगे देखते हैं। कथन ए और आर देखना है तो भारत छोड़ो आंदोलन का तुरंत कोई परिणाम नहीं निकला। कारण है इसे भारतीय साम्यवादी दल तथा मुस्लिम लीग का समर्थन प्राप्त नहीं था। तो यहाँ पर दोनों चीजें क्या है? दोनों ए और आर दोनों सही है, बस व्याख्या यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि एक में तो कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का तुरंत कोई परिणाम नहीं निकला, तो एक तो भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर रहा है, दूसरा है इसमें इसे भारतीय साम्यवादी दल तथा मुस्लिम लीग का समर्थन प्राप्त नहीं था। तो दोनों चीजें अलग अलग हैं, तो दोनों सही है, बस व्याख्या यहाँ पर सही नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।